हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का 1 to 7 ऑल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको हम जो फार्मूला बताए थे, जो प्रूव किए थे, उसको हम रिवाइज करा देते हैं। फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और जो लास्ट है वो है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट में कह रहा है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री है, इसको वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखिए, पहले ही बता चुके हैं कि दो अगर एंगल एलिमेंट्री एंगल मिल जाए तो उसमें से एक को चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 18 और 72 एलिमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो 18 को या तो 72 को, जिसकी इच्छा है चेंज कर लीजिए। अगर हम 18 को चेंज करें तो साइन 90 माइनस 72 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 18 होगा बाई कॉस 72। हमने क्या किया कि इस 18 को लिख दिया 90 माइनस 72, सिर्फ उसको चेंज किया। ठीक है, और दोनों में से किसी एक को इसीलिए चेंज करते हैं ताकि आगे चल के हमें कोई वैल्यू मिले। और अगर दोनों आप चेंज कर दीजिएगा, 18 को भी 72 को भी, तो फिर कोई आप इसको इवेल्युएट नहीं कर पाइएगा कि इसका वैल्यू कितना है। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला के रूप में है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72 बाई कॉस 72। कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप 72 को चेंज कर लीजिए, जैसे कि इसको हम बना रहे हैं सेकेंड मेथड से। इस बार हमने क्या किया कि 18 को रहने दिया जस का तस, और 72 को चेंज कर रहे हैं। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 72 आएगा। 90 में से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है 18 और 72 दोनों, ताकि आगे चल के हमें कुछ वैल्यू मिले। तो 90 में से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब ये हो गया साइन 18। अब यहाँ देखिए यह है कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह यहाँ 18 है, फिर से कट गया, आंसर कितना? 1। तो आप किसी भी तरीके से बनाए, आंसर 1 आ रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, सेम चीज़, 26 और 64 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसी एक को चेंज कर देंगे। तो चलिए चेंज कर रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले को चेंज करें तो 90 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। नीचे वाले को जस का तस छोड़ देते हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, बाई नीचे तो कॉट 64 है ही, कट गया, आंसर आ गया 1। सेम सेकेंड तरीके से अगर बनाना चाहें, मतलब कि अगर हम इस बार 64 को कन्वर्ट करना चाहें, उसको भी आप कर सकते हैं। कॉट 90 माइनस कितना माइनस करेंगे तो 64 आएगा, तो 26 माइनस करेंगे तो आएगा tan 26 बाई, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, फिर से वही 1 आंसर। दोनों तरीक़ा से देख लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कॉस 48 माइनस साइन 42। चलिए थर्ड बनाते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42।
यहाँ पर भी आप देखिए 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा दोनों एंगल जोड़ करके। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो अगर हम 48 को चेंज करना चाहें तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो हम अगर 90 में से 42 माइनस करते हैं तो 48 आ जाता है। हमने सिर्फ इसको चेंज किया है 48 को, ठीक है। अब ये आ गया cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 माइनस ही कर लेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, cos 48 माइनस साइन 42 है, तो इस बार हम इसको चेंज ना करके 42 को चेंज कर रहे हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो cos 48 माइनस साइन, और 42 को चेंज करना है तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 42, तो 48 माइनस करेंगे। अब ये आ गया फॉर्मूला में साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा। फिर से cos 48 में से cos 48 गया 0। दोनों तरीके से देख लिया हमने। अब आते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में, cosec 31 माइनस sec 59। cosec 31 माइनस sec 59। चलिए यहाँ पर भी देखिए 31 और 59 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। और आपको बताएं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाए तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर हम 31 को चेंज करें तो cosec 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 31, तो 59। इसको हमने जस्ट का तस लिख दिया। अब यहाँ फार्मूला आ गया cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, और यहाँ भी है sec 59। फिर से दोनों माइनस होकर के 0। अगर आप इसका सेकेंड मेथड से बनाना चाहें, 31 को चेंज ना करके अगर आप 59 को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उस तरह से ही बनेगा। तो हम cosec 31 माइनस sec और 59 को क्या कर देंगे, 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 59 आएगा। तो अगर हम 90 में से 31 माइनस कर देते हैं तो 51 आ जाएगा। तो हमने 31 माइनस कर दिया। अब ये हो गया cosec 31 माइनस, यहाँ फार्मूला देखिए sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, cosec 31। अब cosec 31 में से cosec 31 माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 0। फिर से वही आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है शो करना है, मतलब दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करें LHS में क्या दिया है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, और इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए 1, ओके। एज यूजुअल एक ही तरीका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक कीजिए कौन कौन सा है। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिएगा तो एक है 48 और एक है 42। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो दूसरा है एक 23 तो और 67। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें से किसी एक को हम चेंज करते हैं। यही सिंपल सा आपको रूल बताए थे बनाने का तरीका। तो चलिए अगर हम 48 को चेंज करें तो लिख देते हैं tan 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 48 आएगा, तो 42 माइनस करेंगे, ओके। अगर हम इसमें 23 को चेंज करें तो इंटू tan 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 23, 67 माइनस करेंगे, ओके। अब इसमें हमने ये दो जो कॉम्प्लीमेंट्री था एक चेंज कर चुके हैं, तो इसको हम जस का तस उतार देंगे। इसमें भी ये दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था उसमें से एक चेंज कर चुके हैं, तो इसको भी हम जस का तस उतार देंगे। अब फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, फिर से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब यहाँ देखिए cot 42 इंटू tan 42 1 हो जाएगा, क्योंकि
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। इसको आप लोग बताया भी हम लोग पिछली वीडियो में हमने, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, क्योंकि कॉट का वैल्यू 1/10 और टेन का वैल्यू 1/cot होता है, क्रॉस कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉट 67 और टेन 67 का वैल्यू कितना 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 ही आया, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो हम इन दोनों को चेंज किए हैं 48 और 23 को, आप इसके बजाय इन दोनों को भी चेंज करके बना सकते हैं, खुद से आंसर वही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इन दोनों को चेंज कीजिएगा तो इन दोनों को चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर सब चेंज कर दीजिएगा तो फिर अब उसको सोल्व ही नहीं कर पाइएगा, फिर से वही कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा में LHS में क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। ओके, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। एक बार देख लेते हैं, यही है ना? हाँ, कर रहा है RHS में 0 आना चाहिए। ओके, सोल्व करते हैं। फिर से चेक कीजिए कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है ना, क्योंकि टर्म जो है प्लस या माइनस से डिफाइन होता है। अब इस टर्म में देखिए तो 38 और 52 दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यूजुअली फर्स्ट वाले को चेंज करता हूँ, आपकी इच्छा है आप सेकंड वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम 38 वाले को चेंज कर रहे हैं। तो cos 38 को हम चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 38 आएगा, तो 52 माइनस करेंगे, इनटू जब फर्स्ट को चेंज किए तो दूसरे को जस्ट का तस छोड़ दिए। इसमें भी हम 38 को ही चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 हो गया, इक्वल टू, अब ये फार्मूला आ गया cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू इतना। फिर से फार्मूला आ गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा इंटू इतना। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जब गौर कीजिएगा तो साइन 52 इंटू कॉस 52, साइन 52 इंटू कॉस 52 दोनों एक ही चीज़ है और दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 0, और हमें यही प्रूफ करना था। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को tan और cot को हमको हटाना होगा। ये कब हटेगा, आपको हम फार्मूला बताए हैं कि इफ़ tan a इक्वल टू tan b देन a इक्वल टू b। ये भी बताए हैं कि इफ़ cot a इक्वल टू cot b देन a इक्वल टू b। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ tan है तो यहाँ भी tan मिला देंगे, फिर उस फार्मूला फिट हो जाएगा tan a इक्वल टू tan b के रूप में। समझ रहे हैं? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लिख रहे हैं tan 2a इक्वल टू, अगर हम इसको चेंज करें, cot को चेंज कर रहे हैं tan में, तो देखिए फार्मूला एक ये भी आप जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है tan के फॉर्म में, tan 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट पढ़े हैं, होता है ना? ठीक है, आपको याद है, अच्छी बात है। तो ये cot थीटा के फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस, और थीटा की जगह है a माइनस 18 डिग्री। उम्मीद है इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये हो गया tan 2a इक्वल टू
tan 90 माइनस ए प्लस 18, माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ ये माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा tan 2a इक्वल टू tan 108 माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए तो ये tan a इक्वल टू tan b के फॉर्म में आया ना, तो tan a इक्वल टू tan b अगर होता है तो क्या हो जाता है a इक्वल टू b, मतलब दोनों एंगल इक्वल। ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 108, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 118, 6 3 जा 18। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू कितना मिल गया 36 डिग्री। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने ये जो कॉट को चेंज किया था tan में, क्यों ना आप इसी को कॉट बना दें, तो ये cot 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 हो जाएगा। फिर उस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं कॉट वाले से। क्वेश्चन क्या गिवन था आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 3rd नंबर, 3rd का। चलिए इसको सेकंड मेथड लिख लेते हैं, सेकंड मेथड। गिवन क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब हमको क्या करना है, tan को ही cot में चेंज करना है। तो एक फार्मूला आपको ध्यान में आ रहा होगा कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ये tan थीटा के फॉर्म में है, तो इसको हम cot में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और इधर cot a माइनस 18 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए तो cot a इक्वल टू cot b के फॉर्म में आ गया। तो अगर cot a इक्वल टू cot b होता है तब क्या होता है a इक्वल टू b। तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। फिर से वही बात, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, 36 बार में कट दिया, a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। ये थोड़ा इजी हो गया। आप उस तरह से, इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव करिए कि a प्लस b 90 डिग्री होगा। ओके, करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, तो अपना गिवन है tan a इक्वल टू cot b। अब देखिए हमें प्रूफ करना है a प्लस b 90 है, मतलब एंगल की बात हो रहा है, a और b ये दोनों एंगल की बात। ये तो तब हम बात करेंगे जब इन दोनों को हटाएं। तो फिर से वही बात, या तो हम tan को cot में चेंज कर लें या cot को tan में, जैसी आपकी इच्छा। चलिए दोनों से कर लेंगे। फार्मूला आपको बता देते हैं, आपको पता भी होगा। cot थीटा को हम लिखते हैं, tan थीटा को लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा को क्या लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा। अब अगर आप cot को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू, ये cot थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan a इक्वल टू tan b के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू b, दोनों एंगल इक्वल, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है ना। अब ये a b माइनस में था, उधर इधर आया प्लस में, यही तो प्रूफ करना था। हो गया सिंपल। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, tan को ही cot में बदल लीजिए। चलिए वैसे भी करके देख लेते हैं। तो दिया क्या है, tan a इक्वल टू cot b है, हमें tan को चेंज करना है, तो tan थीटा के फॉर्म में है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan a हो गया क्या cot 90 माइनस a। अब यहाँ देखिए तो cot a इक्वल टू cot b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू b, मतलब दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल b। तो यहाँ से हो गया 90 माइनस a इक्वल टू b। फिर से 90 इक्वल टू a माइनस में, उधर गया प्लस में, यही तो प्रूफ करना था कि a प्लस b इक्वल टू
90 डिग्री। प्रूव्ड। उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए सॉल्व करते हैं सीधा। अब तक तो आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे, अब सीधा हम बनाते हैं। अब नहीं लगता है कि आपको समझाने का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए हम सेक को चेंज कर रहे हैं कॉसेक में। फॉर्मूला लिख देते हैं। सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, इधर है कॉसेक a माइनस 20। अब ये हो गया कॉस a इक्वल टू कॉसेक b में कॉसेक a इक्वल टू कॉसेक b, तो दोनों एंगल इक्वल, a इक्वल टू b। सॉल्व करिए। 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। 5a इक्वल टू 110, काट दीजिए 22। a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। अगर आपको लगता है कि हम कॉसेक को चेंज करेंगे, सेक को चेंज नहीं करेंगे, तो चलिए वैसे भी आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए वो भी हम बना देते हैं। ऐसे आप एक चीज़ चेक कर लीजिए कि कह रहा है कि 4a जब था एक्यूट एंगल था, तो a जब 22 है तो 4a कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 88। देखिए तो एक्यूट है ना, 90 से कम है। आप इस तरह से खुद से चेक भी कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए इसको हम सेकंड मेथड से बनाते हैं। सेकंड मेथड। क्वेश्चन क्या कर रहा था, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। सेक को तो हम चेंज कर चुके थे, अब कॉसेक को चेंज करना है, इसी तरह से बनाना है। चलिए बनाते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं हम आपको कि कॉसेक थीटा को सेक में किस तरह से लिखते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा रहता है, तो कॉसेक थीटा लिखते हैं। तो चलिए अब चेंज करते हैं। सेक 4a इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेक 4a इक्वल टू सेक 90 माइनस a प्लस 20। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। सेक 4a इक्वल टू सेक 110 माइनस a। अब यहाँ देखिए सेक a इक्वल टू सेक b के फॉर्म में है, तो a इक्वल टू b हो जाएगा। a की जगह 4a है और b की जगह 110 माइनस a है। सॉल्व कीजिए। 4a प्लस a इक्वल टू 110, 5a इक्वल टू 110, काट दीजिए 22 बार में कट जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। इस तरह से भी सॉल्व हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन भी ख़त्म। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोनों तरीक़ा से। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर भी उसी तरह से है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो डैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बाई 2 लगा हुआ है, एंगल में 2 से डिवाइडेड है। तो अच्छा ऐसा किया है, तो हम भी अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो हम तीनों को ऐड करेंगे, एंगल को 180 डिग्री होता है। अब जब क्वेश्चन में 2 से डिवाइड किया है तो हम भी यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो गया 90। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है, तो हम भी यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 अलग कर लेंगे। अगर a प्लस बी बाई 2 होता तो हम यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 अलग कर लेते। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2।
ये आपको देखना है क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो रहेगा उस हिसाब से इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अब b प्लस सी बाई टू का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, क्या आ गया 90 माइनस a बाई टू। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। शो करना है ना, तो LHS उठाते हैं, आप RHS भी उठा सकते हैं। अब साइन b प्लस सी बाई टू के जगह पे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। हम लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई टू। कहाँ से भाई? तो फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए तो फार्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, और थीटा की जगह है a बाई टू। और अब देखिएगा तो यही तो RHS है। हो गया प्रूव। समझ में आया बात? आ ही गया होगा। अब कहिएगा कि RHS से उठाते तो कैसे बनता? तो यहाँ तक तो बात सेम रखना था। करना क्या था चलिए आपको बता ही देते हैं। इसी में बता दे क्या? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड में RHS से कैसे बनाइएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। फिर हमने क्या किया था? हमने आधा कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल को आधा कर रहा था। अब यहाँ से हमने अलग अलग कर लिया था, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग अलग कर रहा था। अब यहाँ पर जो हम b प्लस सी बाई टू का वैल्यू निकाले हैं, हम क्या करेंगे कि a बाई टू का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि RHS में a बाई टू है। उसी से तो सॉल्व करने जा रहे हैं ना सेकेंड मेथड में। तो a बाई टू इक्वल टू क्या कर लेते हैं 90 माइनस b प्लस सी बाई टू। हो गया। अब क्वेश्चन उठाइए। तो RHS में क्या था? RHS में है आपका cos a बाई टू, cos a बाई टू। और a बाई टू की जगह इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या लिख देंगे 90 माइनस b प्लस सी बाई टू। यही तो a बाई टू का वैल्यू है। अब देखिए फार्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन और थीटा। देखिए तो LHS में यही है ना, साइन b प्लस सी बाई टू। समझ गए होंगे। इसको हम लिख लेते हैं इक्वल टू RHS हैज़ प्रूव्ड। तो उम्मीद है इसको समझने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ होगा, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ा होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन। अरे वाह, लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। चलो जी, फाइनल क्वेश्चन है, इसको हम लोग फाइनली ख़त्म करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन साथ में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब साइन कॉस कॉसेक सेक टैन कॉट जिसमें भी आ जाए। और एंगल पे विशेष ध्यान देना है कि ये जो है दोनों एंगल ये 0 से 45 के बीच में ही होना चाहिए। ओके, चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन इसका ये है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? 67 को 90 माइनस 23। अगर हम 23 माइनस कर देंगे 67 आ जाएगा। हाँ सही बात है। और 75 को हम लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस 15। हाँ लिख सकते हैं। देखिए हम किए क्या, इसको चेंज कर दिए इसमें। समझ रहे हैं? एंगल को 90 में से 23 घटाएं तो 67 आ गया, और 90 में से 15 घटाएं तो 75 आ गया। अब ये फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या बना? साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो क्या होता है कॉस थीटा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 0 और 45 के बीच में एंगल होना चाहिए, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। तो एंगल यहाँ
0 और 45 के बीच में है। चलिए, उम्मीद है आप लोग इस एक्सरसाइज के सातों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।